अगर अपना सर छुपाने के लिए बनाए जा रहे मकान को मंदिर में तब्दील करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आज ब्यावर राजस्थान के जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। प्रकाश बाबू ने अपने दिल की तमन्नाओं का गला घोटते हुए अपने मकान को मंदिर में तब्दील कर दिया और आज वो खुश है, क्योंकि उनकी इस कुर्बानी से हजारों लोगों के घरों में खुशियां फैल रही हैं और लोगों की बीमारियां भी कट रही हैं। तो आइए चलते हैं ब्यावर के मकर ध्वज बालाजी के मंदिर में। कंप्यूटर का कारोबार करने वाले एक पढ़े लिखे आदमी ने प्रेतों की पिटाई का काम कैसे शुरू कर दिया। जो कभी तंत्र मंत्र को फजूल का कर्मकांड मानता था, वो आज उसके सहारे लोगों का इलाज क्यों कर रहा है। इस स्थान का नाम मकर ध्वज बालाजी का धाम है। कुछ लोग इन्हें प्रेतराज भी कहते हैं, तो कोई मेहंदीपुर बालाजी हनुमान का स्थान भी। यहां लोगों का कहना है कि जो नजारा दिखाई दे रहा है उसकी वजह प्रेतराज है। इनके मुताबिक प्रेतराज भूत प्रेत की पिटाई कर रहे हैं। इन महिलाओं के रिश्तेदार भी इनके साथ हैं। इन्हें इनकी हरकतों पर ताज्जुब भी है और परेशानी भी, साथ ही प्रेतराज की कृपा पर विश्वास भी। न ये इन्हें रोक पा रहे हैं और न ही प्रेतराज के दरबार में लौटने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये यहां आकर परेशानियों से छुटकारा पा सकती है। भजन आरती और वाद्य यंत्र की धुन के उतार चढ़ाव के साथ साथ इनकी हरकतें क्यों हो रही हैं? पुजारी का दावा है कि मरीज के साथ आने वाले भूत प्रेत पिशाच पकड़ में आ गए हैं। क्या मरीजों की आवाज में भूत प्रेत ही चिल्ला रहे हैं? प्रेतराज के सामने बने इस गोरख कुंड के घेरे की परिक्रमा ये क्यों कर रही हैं? पुजारी प्रकाशनाथ पहले ऐसी हरकतों को हिस्टीरिया का असर मानते थे, लेकिन अब तो इसे ऊपरी हवा मानते हैं। लोगों का कहना है कि ये सब की सब घरेलू और शालीन महिलाएं हैं। राजस्थान की ग्रामीण परंपरा में जीने वाली महिलाएं तो अपना मुखड़ा घूंघट से ढक कर रखती हैं, लेकिन यहां उस पर्दे का ध्यान इन्हें क्यों नहीं है?
हिंदू मान्यताओं में भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, चुड़ैल, ब्रह्म डाकनी, पितर जैसी आत्माओं की चर्चा मिलती है। क्या जब हमें मरस का पता नहीं चलता तो हम उस परेशानी को इन्हीं में से किसी का असर बता देते हैं, या ये हकीकत है? सवाल करने पर हमें बताया गया कि हमारी तमाम जिज्ञासाओं का जवाब अभी नहीं, कल सुबह दिया जाएगा। सूरज के उजाले ने अपने पंख फैला दिए हैं और ब्यावर अजमेर के मकर ध्वज बालाजी के मंदिर में हलचल शुरू हो गई है। यहां हाजिरी लगाने पर जिनकी मनौतियां पूरी हो गई हैं, वो झंडे और आरती लेकर गाजे बाजे के साथ दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि आयुर्वेदिक दवा मकर ध्वज की तरह इस बालाजी के सिमरन करने से ही शरीर से निकलते प्राण थमने लगते हैं। इनका विश्वास है कि बालाजी मृत्यु के मुंह से इंसानों को खींच लेते हैं। मृत्यु यानी भूत, प्रेत, पिशाच के चंगुल। शायद इनके साथ भी ऐसा संयोग हुआ है जिसकी वजह से इनकी भक्ति की उमंग खुशियों की तरंग बन गई है। इस मकर ध्वज बालाजी के मंदिर को बने 2-2.5 साल ही हुए हैं, पर श्रद्धालुओं का विश्वास पुराना सा हो गया है। इस दरबार से मैं 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही थी। दरबार में मैंने अर्जी लगाई, मेरी पुत्री की शादी हुई और उसके बाद उसके पुत्र के लिए मैंने अर्जी लगाई तो उसके पुत्र हुआ। मेरी पुत्री जहाँ शादी हुई वहाँ उनके जेठ की कई सालों से शादी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उनको यहाँ बुला के, जो बीकानेर में रहते हैं केवल कुमार जी, उनको यहाँ बुला के मैंने अर्जी लगवाई तो उनकी भी शादी हुई और अभी उनके लड़का भी हुआ बालाजी महाराज। यहाँ आने से मेरे जितने भी जो काम रुके हुए थे वो सारे, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, सारे काम मेरे हो गए। यहाँ आके मैंने दरबार में अर्जी लगाई, 1 महीने में मेरा काम हो गया। मैंने अपने परिवार को भी सबको इस स्थान के बारे में बताया है। इवन दिन मैंने, मेरे सिस्टर वगैरह है बॉम्बे में, वो भी पूरे परिवार यहाँ आके गए। उनके भी जो काम रुके हुए हैं वो सारे काम हुए। इनकी माने तो यहाँ हाजिरी लगाते ही प्रेत राज की कार्रवाई शुरू हो जाती है। भूत, प्रेत, पिशाच पकड़े जाते हैं और उनकी पिटाई तो होती ही होती है। प्रेतराज के दरबार में हाजिरी लगाने और प्रेतराज की मदद लेने का भी यहाँ एक तरीका है, अर्जी लगानी पड़ती है। यहाँ पे एक अर्जी लगती है जिससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मतलब जो अर्जी है, जो 12 रुपये की अर्जी हम देते हैं, जब वक्त आता है ये अर्जी लेगा 12 रुपये की और फिर उसको 5 रुपये लगा के और 7 बार वार के फिर अंदर चढ़ाएगा वो। जिसे डॉक्टर मनोरोग कहते हैं, हिस्टीरिया या दबाव में जीने के कारण उपजी कुंठा कहते हैं, उसे पुजारी प्रकाशनाथ अब भूत, प्रेत, पिशाच क्यों कहते हैं?
ब्यावर के मकर ध्वज बालाजी के मंदिर में जितने लोग आते हैं, कहीं उससे अधिक सवाल भी उठते हैं। प्रेतराज के दरबार में भूत प्रेत की पिटाई होती है, फिर भी मरीज संगीत की धुन पर नाचता क्यों रहता है? अर्जी लगाने के बाद जिस तरह लक्ष्मी एक अलग ही अस्तित्व में आ जाती है, उस पर ताज्जुब होना स्वाभाविक है। अगर लक्ष्मी मनोरोग की शिकार है तो फिर थोड़ी देर बाद सहज और ठीक कैसे हो जाती है? क्या मनोरोग अजीब हरकतों के बाद थम जाता है? और अगर वो असर भूत प्रेत का है तो प्रेतराज की गिरफ्त में आने के बाद भी ठीक होने में इतनी देर क्यों लगती है? और एक बार ठीक होने के बाद दोबारा यहां आने पर फिर क्यों परेशानी आ धमकती है? अभी कुछ देर पहले आप बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, बहुत ही आपके शरीर के अंदर बहुत से अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। क्या हो रहा था, कुछ याद है आपको? कुछ भी नहीं याद है। आपने हमारी पूरी टीम को गाली भी दी, गालियां दी थी। जो अभी बात भी नहीं कर पाती हैं, वो कैसी अजीब हरकतें कर रही थीं। इनके पति का कहना है कि इन्हें पहले परेशानी थी, यहाँ आने पर ठीक हो गई हैं। तो एक दिन करीबन 9 महीने पहले ये घर में सो रही थी, सोते सोते चक्कर आया, ऐसी हालत होगी। तो आपने इसका कोई डॉक्टरी इलाज करवाया? डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इस दरबार में ले आया? पहले कई जगह लेकर घूमे, वहाँ पे कहीं फायदा नहीं। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने में बहुत फायदा हुआ। अच्छा, कैसे मरा था? तो किससे मरा था? किससे मरा था? एक्सीडेंट से? किससे हुआ था एक्सीडेंट? बस से? कितने बच्चे बच्ची तेरे? शादीशुदा है क्या? कहाँ पे रहता है? हैं? बोल बालाजी जी महाराज मुझे आपके शरण में ले लो और मेरी मुक्ति करवाओ। बोल साचे दरबार की बालाजी महाराज। कौन है? मेरा हाथ नहीं। मेरा हाथ नहीं। ऐसा काम की? करवा क्यों? करवा की? क्यों लगी के? अच्छी लगी। अच्छी लगी। कितना साल क्या है? 3 साल। 3 साल। 3 साल। क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी शादी में। शादी में? मारा मेरा। कई चीज की माला? कई चीज की माला? माते मांगे? हंटर पड़े लावा। इको पति ने मारा मेरा की। इको पति मारा करे आयो गई? इको बींद आयो गई? ना। हैं? ना आयो। ना आयो। बहुत छोटे बाबा। नहीं, मैं हाथों में बेरू करने मारा दे। हाथों हाथों में एक मारा दो, एक मारा दो। ले आ थारी मनोकामना पूरी जा रही है बे। बोल महाराज सरस्वती की सौगंध। सरस्वती की सौगंध। अब कहते नहीं हूँ बाबा। कहते नहीं हूँ बाबा। हमेशा हमेशा के वास्ते जा रही। हमेशा
ले नाग रगड़ एक बार। बोल सच्चे दरबार की बालाजी महाराज मकर ध्वज भगवान। अगर मरीज और उसके रिश्तेदारों की सच्ची भक्ति मकर ध्वज बालाजी पर है, मरीज को यहीं आकर परेशानी से मुक्ति क्यों मिलती है? मैं कल से पहले लगाऊं। मैं तो रावत हूँ। डाल के गई थी क्या? हाँ मैं डाल के गई थी ना। इस लड़की ने मेरे ओढ़ने की पिक्कू क्यों नहीं करी थी, वो इसने नीचे नजर चलाई मशीन चलानी और मैंने इसकी सिर से 7 बेर उसार लिया। छोड़ इसको। मैं तो भेजी हुई हूँ, पैसों की लालची औरत हूँ। कितने रुपए दिए तेरे को? नहीं बताऊंगा पर मैं छोड़ दूंगी। कब छोड़ेगी? मेरा बॉस कहेगा जब छोड़ दूंगी। मैंने थोड़ी उसने कराया इसके ऊपर, मैं तो बस पैसों के लालच में आके आ गई। छोड़ो बालाजी। कौन है? तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है भाई? कौन है? मैं रेगर हूँ। क्यों है इसके शरीर में? मारी माँ। कहते रहे हम सभी लोग के जान के दुश्मन मानी मुझे छोड़ूंगा। चल छोड़। और गुरुवार को दिन में ध्यान रखना इसका। हम दोपहर में 1:30 बजे इसके ऊपर ऐसी चीज फेंकेंगे या तो ये बचेगी या इसके हाथ पैर लाचार होंगे। हमने पहले से आपको चेतावनी दे दी है। गुरुवार के दिन और हम कोई भी एक भी हाजिरी देने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। छोड़ छोड़। कितना हो गया? कौन है? मैं दूसरा वाला नहीं करूं। क्या मांगता है? क्या मांगता भाई? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हम एक एक करके सब बता देंगे। इधर आ जा, इधर आ जा। पर मैं छोड़ूंगा। इधर आ जा। मैं आज बताऊंगा नहीं तो मेरा एक ही तो बेटा है, उसकी जान चली जाएगी। मैं जात कर रेगर हूँ। मेरे कितने सालों में तो लड़का हुआ है। चल इधर आ। सच्चे जो दिखाई नहीं देता या जिसे हर इंसान महसूस नहीं कर सकता, उसके इलाज के दावे और हकीकत के बीच का विवाद सदियों से जारी है। क्या आपने भी कोई ऐसा वाकया देखा है जिसमें किसी इंसान को अपना घर मंदिर में तब्दील करना पड़ा हो? अपनी जानकारी हमसे भी बांटिए। आप अपने मोबाइल पर ZKKM टाइप कर अपनी राय हमें 7575 पर SMS करें। हमारा पता है काल कपाल महाकाल FC 19 सेक्टर 16A नोएडा उत्तर प्रदेश।